पुजारी है मतलब ज्वालामुखी के। और ये ज्वालामुखी आई थी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, वहाँ भी है। हाँ, कांगड़ा आपने सुना होगा। हाँ, 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 नगरकोट, हाँ, जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ था तो उस समय आए थे ये लोग। कुछ शोध करके ऐसा पता चलता है मतलब, पर जो लोक कथाओं में है मतलब जो लोग सुनाते हैं वो ये कहते हैं कि ये देवता को लाए थे गंगोत्री देवी को, और गंगोत्री से ही इस तरफ आ रहे थे मतलब केदारनाथ जा रहे होंगे या कहाँ जा रहे होंगे। तो अभी आप बूढ़ा केदार से ऊपर ही गांव है आगर। तो आगर में देवी ने बोला कि अब मैं यही रहूंगी, मतलब वहाँ पत्थर पे कुछ हुआ और देवी ने कहा कि मैं यहीं रहूंगी, तो ये यहाँ मंदिर बनाओ मेरा, और फिर इस गांव में लोग बसने लगे तिसगाड़ा में। तो तिसगाड़ा के भक्त लोग जो है ये सबसे पहले आए इस गांव में। फिर और भी जातियाँ आई। आज हमारा गांव तो मैक्सिमम मतलब अधिकतर ब्राह्मण लोगों का गांव है। जो एससी लोग हैं वो 2-3 परिवार होंगे, और जो राजपूत लोग हैं वो भी कम से कम 10 या 12-15 परिवार हैं। तो अधिकतर लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भाट जाति की सबसे ज़्यादा है। तो ये है तिसगाड़ा का। ठीक, ये तो हिस्ट्री है यहाँ की। अब ये खवाड़ा शायद इससे भी पहले बसा होगा। बूढ़ा केदार जो है वो सब, बूढ़ा केदार का इतिहास तो आपको पता होगा कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे भगवान शिव ने उनको बूढ़े रूप में अवतार दिए, तो वो दर्शन दिए थे, वो तब उसका नाम बूढ़ा केदार पड़ गया। अब ये तो लोक कथाओं में, पर असल में जो यात्रा ट्रेक है गंगोत्री से केदारनाथ का वो इसी वाले रूट पे है, चक्कियों से होते हुए। एक तो बूढ़ा केदार से सीधा ऊपर चला जाता है अगुंडा और झाला बोलते हैं वहाँ के लिए, और उधर से सीधा वो भटवाड़ी निकलता है। सबसे पुराना तो वो था। जब वो बंद हो गया तो उत्तरकाशी से आने लगे लोग, जिस रास्ते आप भी जाएंगे मतलब हम लोग भी जाएंगे इस रास्ते, तब वो खुल गया और ये यात्रा रूट था। यहाँ से हटगुणी, हटगुणी से घुट्टू और घुट्टू से कवाली और कवाली से तिजुली, ये यात्रा था। तो खवाड़ा पहले बसा यहाँ राजपूत लोग ज्यादा, जैसे बूढ़ा केदार में राणा लोग ज्यादा हैं। तो ये टिहरी के वो हुआ सामंत हुआ करते थे। और जो आप सामने देखेंगे राज राजेश्वरी का मंदिर वो चीलागढ़ है, चीलागढ़ को कहते हैं, जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ है चीलागढ़। और आप घुट्टू से पूरा इधर आते तो एक गढ़ और था वहाँ पे रानीगढ़। और गढ़ों की लोकेशन आप देख रहे होंगे कि वो ऐसी जगह ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो वो 62 पे भी नजर रख रहा, गोलगढ़ पे भी नजर रख रहा, बूढ़ा केदार पे भी नजर रख रहा, केमर पे भी नजर रख रहा, सारी जगहों पे नजर रख रहा। और ये तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पहले टीवी राजशाही थी, तो राजा का वो था। ठीक, अब आते हैं यहाँ की सामाजिक यहाँ की समाज में समरसता है बिल्कुल। ऐसा कभी कोई यहाँ अधिकतर इस क्षेत्र में राजपूत लोग हैं। हमारे गांव को छोड़कर हमारे गांव में ब्राह्मण है, चाली में ज़्यादा वहाँ बराबर है। बूढ़ा केदार में राजपूत लोग हैं, खवाड़ा में भी राजपूत लोग हैं, दाल गाँव में भी राजपूत लोग हैं, बेटी अधिकतर मतलब वही लोग हैं। और हो सकते हैं कि वो यहाँ के मूल हो, जबकि जो ब्राह्मण लोग हैं वो बाहर से आए हैं। अधिकतर लोग ऐसे कहा जाता है कि बाहर से आए हैं। समाज में तो बिल्कुल मतलब ठीक है, नहीं ऐसा कोई जातीय तनाव नहीं है, या धार्मिक तनाव तो क्यों होना है। ठीक, महिलाओं की स्थिति भी जैसे आमतौर पर उत्तराखंड में है वैसी ही है, मतलब कोई उसमें नीच नहीं। जैसे आप पूरे उत्तराखंड में वैसे ही यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ शिक्षा में पीछे रहा, पौड़ी से नैनीताल से या रुद्रप्रयाग से पीछे है शिक्षा में। तो हमारे यहाँ जबकि आर्थिकी में अमीरी में अगर देखा जाए पर कैपिटल इनकम के तौर पे देखा जाए तो हमारा इलाका सबसे अमीर इलाका होगा पूरे उत्तराखंड। उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है यहाँ के लोग जो बाहर चले गए, विदेश चले गए। हमारे यहाँ पूरे इलाके में दो ही मुख्य तौर पे व्यवसाय, एक तो होटल इंडस्ट्री और एक है जो पंडित लोग हैं मंदिरों पे पंडिताई उन्होंने शुरू की, और दोनों ने मतलब बहुत बेहतरीन पैसे अच्छे कमाए। कई लोग तो यहाँ से विदेश में बस गए। हमारे गांव से जैसे लगा लो आप तो
3-4 फैमिली फिनलैंड में बस गई, एक आध फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई, कोई स्विट्जरलैंड में बस गया, कोई कहीं और जापान, मतलब जो लोग एकल एकल हैं वो तो पता नहीं कितने पूरे ही होंगे मतलब। और अभी भी वो ट्रेंड चल ही रहा है। ठीक, तो ये यहाँ का आर्थिका है। खेती का आप लोग देख लो, पहले खेती हमारी सबसे अच्छी खेती थी। जमीन केमर वाली जमीन भी देखना आप, सिलियारा से आए होंगे ना, सबसे अच्छी जमीन थी। और ये बासर पट्टी, यहाँ एक नहर जाती है बासर नहर, जो पूरे टिहरी की सबसे बड़ी नहर है, जो मतलब पूरे बासर को कनेक्ट करती थी। आज तो उस पर काम लोगों ने खेती छोड़ दी, तो उसकी भी रख रखाव उस तरीके से हुआ नहीं। ये जो गदेरे में पानी आ रहा है ना, तो ये बासर नहर का ही आ रहा है, नहीं तो गदेरे में पानी कहाँ से होता है, बरसात तो हुई नहीं। तो ये बासर नहर ये पूरी मतलब गेवाली से होते हुए जाती है, और उसका सर्वे तो वहाँ तक था कांगड़ा, गेवाली वही जहाँ हाँ गंगे वालों के रिश्ते होते हैं। नीचे से श्रीगढ़ एक स्थान है, वहाँ से जाती थी। तो ये अब तो खेती पाती के लोग छोड़ रहे हैं, पलायन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा आए तो लोग ऋषिकेश देहरादून में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। ठीक, तो खेती पाती कम हो रही। दूसरा जो खेती छोड़ने का लोगों का मुख्य कारण है वो जंगली जानवरों का। जंगली जानवर बंदरों ने यहाँ बिल्कुल खेती तबाह कर दी। आज हम जो अभी सब्जी होती है मतलब बरसात की, वो बोने के लिए भी गांव के लोग तैयार नहीं, क्योंकि क्या फायदा जब बंदरों ने बर्बाद करी। जो इस क्षेत्र की अभी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है वो है बंदर। बंदरों ने सबसे बर्बाद कर दिया था। अब लोग भी ऐसे हो गए, क्या करें, मतलब इस साल में हताश हो गए कि क्या करें। सरकारों बोल बोल के वो लोग पता नहीं वहाँ से पकड़ पकड़ के यहाँ छोड़ देते हैं। और पहले जब मैं भी देखता था, हमारे यहाँ 2006, 7, 8, 9, 10 तक की मतलब अच्छी खेती, सब्जी सीजनल सब्जियाँ, खेती मतलब पूरी हरी भरी थी। आज तो खेती लगभग वो छोड़, हमारी खेती बंजर हो गई, जो हम घर में करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। आज हम देखेंगे गांव में जाएंगे तो भैंस एक आध लोगों का रखा हो, भैंस की लोग डेयरी का दूध और वो पी, ये स्थिति आ रही है। और जो यहाँ की आपसे सबसे बड़ी समस्या हो वो बंदरों की समस्या। बंदरों में मतलब खेती पाती बहुत बर्बाद करती है, और इससे लोग खेती के प्रति मतलब इंटरेस्टेड भी नहीं। ठीक है, ये यहाँ की सबसे बड़ी